हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज संडे है और टाइम हो चुका है 9:30 बजे का। तो सुबह का नाश्ते वगैरह का काम तो हो चुका है, लेकिन कल मैंने कपड़े धोए थे तो वो कपड़े मुझे प्रेस करने हैं। और कल कपड़े धो लिए तो फायदे में रहेगी, नहीं तो संडे को अगर मशीन लगा लो तो पूरा दिन कपड़े धुलते रहते हैं। तो कपड़े प्रेस करने हैं और एक कोना है वो साफ करना है। तो इन दिनों में थोड़ा थोड़ा घर की साफ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से लगभग मैंने काफ़ी दिन से डस्टिंग नहीं की थी। तो अब वही काम शुरू करने चल रही हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं कितने कपड़े हैं जो अभी प्रेस करने हैं। तो ये सामने कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है प्रेस करने का। तो एक बार फटाफट नहा कर आती हूँ, फिर उसके बाद कपड़ों में लगती हूँ, क्योंकि बाकी सारा काम मेरा हो चुका है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। नहा के मैं आ चुकी हूँ और फिर मैंने शॉर्ट वीडियो की एडिटिंग की। उसके बाद मैं कपड़ों में लगी हूँ और आज मुझे सिर धोकर नहाना था, लेकिन आज एकादशी है, 11 है, तो इसलिए मैंने सिर नहीं धोया। क्योंकि एकादशी है और पूर्णवासी है, अमावस है, या फिर जिस दिन भी हमारा व्रत होता है उस दिन सिर धोकर हमें नहीं नहाना होता। मैंने सुना है कि इस दिन जो है हमें अपनी मतलब कि खुद के ऊपर ध्यान ना देके भगवान में ध्यान देना चाहिए, उनके भजन सुमिरन में ध्यान देना चाहिए। इसीलिए इस दिन हमें जो है मतलब कि श्रृंगार वगैरह ज़्यादा नहीं करना होता। और क्योंकि इस दिन व्रत भी होता है, ख़ास तौर पर एकादशी है, वीरवार है, या फिर बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जब व्रत होता है तो उस दिन सिर नहीं धोना होता। क्योंकि जब खाली पेट होता है और अगर हम शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल होते हैं जिससे जो है स्किन मतलब कांटेक्ट में आती है और हमें सिर दर्द या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं और सिर बिल्कुल ड्राई हो जाता है शैम्पू वगैरह यूज़ करने से। तो इसलिए इन दिनों सिर धोने की मनाही होती है। मतलब कि आप सिंपल रहो, अपना श्रृंगार करो, लेकिन बहुत ज़्यादा भड़काऊ श्रृंगार नहीं होना चाहिए। और बस भजन करो, भगवान का नाम जाप करो। तो ये चीज़ें होती हैं इन दिनों में, कोई भी त्यौहार या व्रत होता है। तो इसलिए मैंने सिर नहीं धोया। और ऐसा नहीं है कि मेरा व्रत है, व्रत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सिर नहीं धोया, कल धोऊंगी। तो यहाँ मैंने कपड़े सारे प्रेस कर लिए हैं। इन कपड़ों को मैं फटाफट अलमारी में रख कर आऊँगी। और जब ये कपड़े बेड पर रखे हुए थे तो लग रहा था जैसे कितने ज़्यादा कपड़े हैं, और अब बेड जो है बिल्कुल खाली हो गया है। थोड़े से कपड़े थे प्रेस करने के बाद, मतलब प्रेस करने के लिए तो ढेर सारे थे, लेकिन प्रेस करने के बाद लगा जैसे कपड़े थे ही नहीं। फिर उसके बाद दिन में फिर वही शॉर्ट वीडियो और एक दो पोस्ट वगैरह डाली। तो इस तरह से दिन निकल जाता है। और वीडियो रिकॉर्ड करते करते, एडिटिंग करते करते, शॉर्ट वीडियो डालते डालते पता नहीं कब दिन निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। ये शाम का टाइम है। दाल मैंने उबाल रखी है और अब मैं दाल में लगाऊंगी छौंक। वैसे तो मैं आलू गोभी की सब्जी बनाने वाली थी, लेकिन बाकी सबका दाल खाने का मन था, तो इसलिए मैंने दाल बना ली। और आज मैंने खाना बहुत ही जल्दी बना लिया। मतलब कि 7 बजे मैंने दाल में छौंक लगा दी थी, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। मतलब पूरी गर्मी में अगर बताऊँ, सच बताऊँ तो 5 या 6 बार मुश्किल से बारिश हुई है। और सावन के महीने में तो 2 बार मुश्किल से बारिश हुई है। सच में इतनी ज़्यादा गर्मी है। और दिन में धूप ऐसे चमकती है, जो जून जुलाई में भी धूप में ऐसी चमक नहीं थी। इतनी भयंकर धूप निकलती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो जितनी जल्दी घर के काम निपटा लो शाम का, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। टाइम से लेट जाते हैं और कूलर के आगे बैठ जाते हैं। यहाँ तड़का मैंने तैयार कर लिया है। और अब दाल छौंक कर मैं एक तरफ आटा गूंद लूँगी। और दाल वैसे तो उबल चुकी है, इसलिए इसमें सिर्फ एक सीटी लगानी है बस, क्योंकि इससे मसाला और जो प्याज वगैरह है वो और भी अच्छे से पक जाते हैं। आज एकादशी है, इसलिए चावल नहीं बना रही, क्योंकि दाल के साथ तो चावल अच्छा लगता है, लेकिन दाल रोटी ही खाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि पूजा पाठ करते हैं या फिर कुछ ऐसा नहीं। मतलब कि जो नियम है उनको तो मैं मानती हूँ, मेरे घर में मतलब उनका पालन होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना हमसे बन पाता है उतना हम लोग ज़रूर करते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ना कर पाओ तो थोड़ा बहुत तो नियम पालन करना ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ। आटा गूंद कर मैंने ढक दिया है। और अब मैं मांज लूँगी बर्तन। जितनी देर मैं बर्तन मांजूंगी, 10-5 मिनट जो भी टाइम लगेगा, उतने में आटा जो है अच्छे से सेट हो जाएगा और रोटियां अच्छी और नरम बनेंगी।
गर्मी बहुत ज़्यादा है और अब तो बस यूँ हो रहा है कि फटाफट रोटी बना लूँ और किचन का काम ख़त्म करूँ, क्योंकि एकदम से इन दिनों मतलब कि जब बर्तन धोते टाइम ख़ास तौर पे बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अब बैठ ही जाऊँ, बर्तन छोड़ दूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। क्योंकि सिंक बिल्कुल कोने में है और कोने में खड़े होकर बर्तन मांजने में ना बिल्कुल हवा नहीं लगती और इतना ज़्यादा मतलब कि गर्मी महसूस होती है। अभी जहाँ मैं खड़ी होकर रोटी बना रही हूँ इसके साथ में विंडो है, और जब कूलर चलाते हैं तो मेन गेट बंद कर देते हैं, इसलिए रसोई में हवा आ जाती है कूलर की, तो यहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बर्तन मांजते टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अप्रैन मैंने पहन रखा था, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि अप्रैन मुझे निकालना पड़ा। तो फिलहाल इतनी गर्मी में ये एप्रन मैं सिर्फ बर्तन धोते टाइम पहनती हूँ, बाकी टाइम मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हर काम में डिस्टर्बेंस होती है। और बाकी तो आप सबको पता ही होगा, आप सब भी महसूस कर रहे होगे, आपके यहाँ भी गर्मी होती होगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस बार देखा जाए तो मुझे लग रहा है काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बारिश तो हो ही नहीं रही है, गर्मी गर्मी पड़ रही है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको भी पता चला होगा कि यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो डबल हो चुका है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो खाना पीना हो चुका है, रात का टाइम है, इसलिए ज़्यादा खाने में अटरम पटरम मतलब जैसे सलाद अचार ऐसा कुछ हमने नहीं लिया। तो किचन का काम अब जो है लास्ट मतलब चल रहा है। ये खाना सबने खा लिया, दाल खाली कर लूँगी, कुकर खाली कर लूँगी और दाल फ्रीज में रख लूँगी। फिर टोकरे में कुछ बर्तन है, उन बर्तनों को सेट कर लूँगी, उसके बाद किचन का काम कंप्लीट कर लूँगी। और ये जो चकला बेलन परात हैं ये जो है इनको मैं लास्ट में धोऊंगी, क्योंकि सिंक में अभी जूठे बर्तन हैं और जूठे बर्तनों के साथ मैं इनको नहीं धोती। मैं ही क्या, इनको धोना ही नहीं चाहिए उनके साथ में, जूठे बर्तनों के साथ में। इनको या तो सबसे पहले धो लो या तो बिल्कुल लास्ट में धो, जूठे बर्तनों के साथ में इनको नहीं रखा जाता। तो मैं कुछ और कहने वाली थी लेकिन मैं भूल गई हूँ, अब याद आएगा तो बताती हूँ। फ्रेंड्स, एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ़िलहाल किचन का काम बिल्कुल पूरा होने वाला है। और मैंने मतलब दूध उबाल दिया था और साथ में कुछ रोटी रखी हुई हैं, तो दूध फ्रीज में रख दूँगी और वो रोटियाँ भी मैं बाहर ले जाके कुत्तों को दे दूँगी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।